हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 16 है। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to the student of the school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. देखो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 7 प्राइज है, ठीक है। जैसे हम लोगों को पहले स्कूल में मिला होगा, आप लोगों को भी मिला होगा, ठीक है, कि बेस्ट स्टूडेंट का किसको मिलेगा, राइटिंग किसकी अच्छी है। तो उसी तरीके से 7 प्राइजेस है, ठीक है। कितने? 7 प्राइजेस। 7 प्राइजेस जो है ना, वो टोटल अमाउंट जो है वो कितने का है, उनको खरीदने में पैसा कितना लगा है, उसको लगा है 700 रुपए, ठीक है। अब कहते हैं कि सारे प्राइस के जो है ना मुझे दाम बताइए, और हर प्राइस जो होगा ना अपने पहले वाले प्राइस से, जैसे फर्स्ट प्राइस है तो फर्स्ट प्राइस का अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर 150 रुपए दाम निकलता है तो 20 रुपए जो है वो कम हो जाएगा सेकंड प्राइस का। सेकंड प्राइस वाले का कितना दाम हो जाएगा, 130 रुपए हो जाएगा। 20 जो है वो कम होता रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देने के लिए समझाया था। अब देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको शुरू करने से पहले यहां पे लिखता हूं लेट्स द फर्स्ट प्राइज बी, मैं एक्स एक्स नहीं मान रहा हूं, ठीक है ना। मैं यहां पे पी से प्राइस होता है तो पी ले लेता हूं, ठीक है। एंड लेट्स द सेकेंड प्राइज बी कितना हो जाएगा। देखो 20 रुपए कम बोल रहा है कि पहला वाला जो प्राइस जो भी था उससे 20 रुपया कम हो जाएगा। प्रीसीडिंग लिखा हुआ है, क्या कहता है, 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो दूसरा वाला कितना होगा, P - 20 हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, क्या देखो यहां पे मैं सबसे पहले फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, SN का लगाऊंगा तो n/2 आ गया। यहां पे कितना हो गया, 2a(n-1) d ब्रैकेट जो है वो क्लोज। अब देखो सम तो दे रखा है सबका, तो सम जो है वो 700 ले लूंगा। नंबर ऑफ n टर्म्स कितना हो गया, प्राइस कितने हैं, 7 है, तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया। a कितना है, a जो है मैंने माना है p, ठीक है, पॉजिटिव n-1 कितना हो जाएगा, 7-1, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखो कॉमन डिफरेंस यहां पे निकालने का तरीका क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये a2 हो गया, ये क्या हो गया, a1 हो गया। अब a2 से a1 को माइनस कर दो तो p - 20 - p, तो -p से ये पॉजिटिव p कट गया तो d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू आई -20, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे देखो -20 जो है वो लगा देता हूं और ब्रैकेट कर देता हूं बंद। अब इन सबको मिटा देता हूं, ठीक है। देखो यहां पे ऊपर लिख लेता हूं और फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा, अपने आप ही मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ये 700 हो गया, यहां पे 7/2, ये कितना हो जाएगा, 2p पॉजिटिव, ठीक है। देखो पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्या कहते हैं, 7 में से अगर 1 को माइनस कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, इंटू कर दूंगा, कॉमन डिफरेंस कितना है, -20 है, ब्रैकेट कर दो बंद। अब देखो यहां पे इसको क्या कहते हैं, काटना कैसे है, अरे यार ब्रैकेट दोनों का साइज एक ही होना चाहिए ना, जितना लंबा ये है उतना लंबा इसको भी बनाऊंगा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहां पे क्या करो, मुझे क्या कहते हैं ज्यादा कैलकुलेशन करने की आदत नहीं है,
ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस 7 से इसको काट दूंगा तो ये 100 बच जाएगा। इसको क्या करो, इधर लेकर के चले जाओ, क्रॉस कर दो इधर, तो कितना हो गया, ये 200 हो गया। चलो यहाँ पे 200 करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 2p पॉजिटिव, पॉजिटिव तो होगा लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जो है वो 120 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर फिर क्या होगा, अब इसे नॉर्मल लिख देता हूं, 200 2p माइनस 120 ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोल दूंगा यहां पे तो कितना हो जाएगा, देखो ये जो है क्या होगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। जब ये खुल जाएगा ब्रैकेट तो ये आ गया आपका पॉजिटिव में 120 हो गया, और ये कितना हो गया, 2p हो गया। अब ये कितना हो गया बच्चों, 320 हो गया, ये p है। अब देखो इसको और इसको काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि मेरा जो पहला फर्स्ट प्राइस निकला वो कितने का निकलेगा, वो निकला 160 रुपया का, ठीक है ना, फर्स्ट प्राइस। तो यहां रुक जाओ, इसको मिटाता हूं मैं, अब 20 घटाते रहना। फर्स्ट प्राइस जो है गोस टू, ठीक है, जिसको मिला तो वो उसको कितने का मिला है, 160 रुपए का, ठीक। फिर जो सेकंड प्राइस मिला है किसी होनहार बच्चे को, वो कितना मिला है, वो मिला है 140 रुपए का, क्योंकि 20-20 कम होता रहेगा। थर्ड प्राइस जो मिला है वो कितने का मिला है बच्चों, 120 रुपए का, ठीक है। बचपन में मुझे भी मिला था, एक बार क्रिकेट में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया था तो एक घड़ी मिली थी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्राइस जो है वो कितना जाएगा बच्चों, 100। फिफ्थ जो है वो, फिफ्थ प्राइस कितना हो गया, 80 रुपए। सिक्स्थ प्राइस जो है वो कितना हो गया बताओ, 60 रुपए। सेवंथ प्राइस जो है वो कितना हो गया बच्चों, 40 रुपए हो गया, ठीक है। यहाँ पे रुपीस का, हमारे प्यारे भारत रुपीस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हर चीज लिखेंगे लेकिन इज्जत से, ठीक है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ठीक है। इस तरीके के बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और जब हम इन लोगों को जोड़ेंगे सारे को तो इसका सम जो बनेगा वो 700 ही बनेगा, और 7 प्राइज का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो मुझे लगता है बच्चों मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो बता दिया है, समझा दिया है, और बाकी तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, खुद ही इतने समझदार है, ठीक है। 10th क्लास में पहुंच गए, 9th कैसे कैसी चीजों को पढ़ करके, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सबको पढ़ करके अब आगे आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है तो समझदार तो है ही। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे बच्चों, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, रनिंग टाइम बढ़ाइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।